मिठास से भरे लम्हों का जश्न। दिवाली आ चुकी है और अगर दिवाली की शॉपिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिल में आता है दिल्ली का दिल यानी चांदनी चौक। शगुन हो या स्टाइल, दिवाली पर ज्वेलरी लेना एक परंपरा है और हमारे दुकानदार भी बैठे हैं रेडी एक नए ट्रेंड्स के साथ कि क्या कुछ नया है इस दिवाली हमारे लिए। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस दिवाली स्पेशल है हमारे ओनर्स के पास हम जैसे ग्राहकों के लिए। सबसे पहले मैं प्राइम न्यूज़ टीम का स्वागत करना चाहूँगा। आप लोग का बहुत वेलकम है बिलीव गोल्ड पर। एक से एक कलेक्शन बिलीव गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर आपको मिलेंगे और मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट, एवरीथिंग वन एंड ऑल इन वन रूफ। ट्रेंड में मोस्टली ट्रेंड में अब मैं आपको कहूँगा कि कुंदन एंड टेम्पल ज्वेलरी इज द सेकेंडरी थिंग। मतलब मोस्टली जो कस्टमर्स इंडियन सेंटिमेंट्स है, मोस्टली इंडियन सेंटिमेंट का रहता है कम मेकिंग चार्जेस पे अट्रैक्शन। तो मोस्टली कुंदन एंड टेम्पल ज्वेलरी की सेल है, बट मोर ओवर जो मेकिंग चार्जेस येलो गोल्ड पर कस्टमर्स को मिलती है वो ज़्यादा किफ़ायती पड़ती है। तो कुंदन एंड टेम्पल इज सेकेंडरी, फर्स्टली येलो गोल्ड का सेल ज़्यादा है इस समय। बिलीव गोल्ड हमारी एक मैं कह सकता हूँ इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि 2.99% मेकिंग चार्जेस पे कस्टमर्स को सामान डिलीवर कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड रेट देखिए, गोल्ड रेट कोई भी कस्टमर्स के हाथ में नहीं, गोल्ड रेट कभी भी किसी शॉपकीपर के हाथ में नहीं होते। तो वन थिंग हम लोग इजी हैंड दे सकते हैं कस्टमर्स को कि मेकिंग चार्जेस कम प्रोवाइड करके। सो हमारा बेस्ट ऑफर है 2.99% और आप देख सकते हैं कस्टमर का काफिला लगा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, हर साल से इस साल रेट बढ़ने के बाद भी इन्वेस्टर्स, जब क्या होता है जब एक इंडस्ट्री में रेट्स लगातार बढ़ते रहते हैं तो इन्वेस्टर भी आने लगते हैं। तो इन्वेस्टर मोस्टली अपना कॉइन्स और बार के फॉर्म्स में करते हैं। तो ज्वेलरी के साथ साथ इस सीजन में सिल्वर बार, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, इसका भी काफ़ी अच्छा सेल रहा। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत कस्टमर्स ने फ़ायदा उठाया और काफ़ी लोगों की कह सकते हैं कि सोने में सोना हुआ, चांदी में चांदी हुई, ये कह सकते हैं। देखिए डिमांड अभी हर चीज़ की है, मैं कह सकता हूँ सोना और चांदी, मतलब रॉ फॉर्म में भी और ज्वेलरी फॉर्म में भी। मैं आपको बता सकता हूँ ये सीज़न ऐसा रहा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रेट स्पाइक कर रहे हैं, फिर भी लोग कस्टमर्स का तांता लगा हुआ है। इसके कारण ये सबसे बड़ी वजह है रेट बढ़ते हुए कस्टमर्स, सबसे बड़ी बात इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सारी चीज़ें, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज़ और एवरीथिंग और अदर इन्वेस्टमेंट जो अपने सब्स्टिट्यूट्स हैं, उसको अगर हम कंपैरिजन करें गोल्ड से तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इस साल जो हमारे कस्टमर्स को है वो गोल्ड में मिला है। ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ये टेम्पल ज्वेलरी है जो लोगों को काफी पसंद आती है, लेकिन उन्हीं के बीच एक ये छोटी सी चीज भी है जो इस समय काफी ट्रेंड में है और लोगों को पसंद भी आ रही है। तो हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सिर्फ कस्टमर्स ज्वेलरी लेने के लिए हैं या फिर वो इस रॉ को भी देख रहे हैं। तो देखिए ज्वेलरी का तो मैंने आपको सारे कलेक्शन दिखा दिए। देखिए कस्टमर का रुझान केवल ज्वेलरी की तरफ नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जनरली कुछ पोर्शन होता है कस्टमर्स का, सभी लोग को इमीडिएटली ज्वेलरी नहीं चाहिए होती है। उनको अभी चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड को, अभी रेट को बुक कर लिया, मैंने एक ज्वेलरी मैंने एक रॉ फॉर्म में ले लिया और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वो दे करके ज्वेलरी बनवाऊँगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो अभी शॉर्ट टर्म में लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपका सिल्वर का बार जो है 500 ग्राम्स में बिलीव गोल्ड ब्रांडिंग के साथ। तो ये बहुत ये रॉ फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किसी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो सबसे बढ़िया सिल्वर और गोल्ड ने दिया है। और इसके 2 मल्टीपल्स हम लोग इसमें भी लाते हैं, गोल्ड कॉइन्स के भी 10 और 5 ग्राम में। तो ये कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बार्स जरूर देखिएगा, अगर आपके बजट में हो लेना तो बिल्कुल लीजिएगा इसको। लेकिन अब हम जानते हैं ग्राहकों से जिनको सोना और चांदी खरीदना है कि उनका क्या रुझान है सोने के भाव बढ़ने में या फिर उनकी कितने बजट में अंतर पड़ा है, क्योंकि सोना महंगा हो रखा है, आसमान पर उसके भाव है। तो बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन लोगों ने लिया है और इस बार की दिवाली उनके लिए कितनी खास होने वाली है। दी, क्या नाम है आपका? आरती शर्मा। क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट प्रोफेशन से। तो दी, आज आपने क्या खरीदा है? अभी खरीदारी मेरी प्रोसेस में है, पर अभी मैं नेकलेसेस, चेन सेट
रिंग्स वगैरह ऐसे 2-3 चीजें लेने आए हम। तो जो अभी आसमान पे भाव हो रखे हैं सोने के, तो उसकी वजह से बजट में कहीं ऊपर नीचे तो नहीं करना पड़ा कि यहाँ बढ़ाने के चक्कर में किसी और चीज का बजट डाउन कर दिया? ऑब्वियसली अभी सोने के भाव जितने ज़्यादा बढ़ गए उसके अकॉर्डिंग तो अपना सारा बजट सब कुछ एकदम टाइट करके सोना खरीदना पड़ रहा है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हाई तो लाइक मैंने तो सबसे ज़्यादा हाई अभी देखा, इतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। और मैंने सब प्रीवियसली जब लिया था तो इसके हाफ रेट पे मैंने गोल्ड लिया था, जब मैंने इससे पहले गोल्ड खरीदा था। तो ऑब्वियसली गोल्ड के रेट तो काफ़ी बढ़ गए। बाकी बजट तो मम्मी पापा का बढ़ता है, वही दिलवाते हैं। बढ़ता है लेकिन बच्चों को खुश करना पड़ता है, जब लेना पड़ता है थोड़ा सा। जी क्या करें, सोना चांदी तो खरीदा नहीं जाता, लेकिन आदमी जो अपने बजट के उससे कोशिश बहुत करता है जो है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। लेकिन शादी विवाह में जो है कान के और नाक के, तो ये तो बहुत मेन चीज़ होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं अपने बजट से भी। लेकिन महंग जितना भी गोल्ड हो रहा ना, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा, हमारे बजट से भी ऊपर हो रहा। पता या तो हम बच्चे पाल लें या हम गोल्ड खरीद लें। या थोड़ी सिर्फ अपने लिए लिया है या लोगों को देने के लिए भी? तो दिवाली गिफ्ट जितना गोल्ड महंगा हो गया है मतलब सिर्फ अपने लिए? तो अभी तो गोल्ड खुद खरीद के पहन लो बड़ी बात हो गई है, पर लेट्स से कैसा रहेगा, तो कभी बारी आएगी किसी को देने के तो उस टाइम भी देखेंगे। सर आपने क्या खरीदा इस दिवाली? अभी तो हमने डायमंड रिंग लिया है इसके लिए होने वाली वाइफ के लिए। सोना चांदी है उसके भाव बढ़े हुए हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस बार कटौती हो रही है लोगों की जेब पे, या फिर अभी भी सोना वैसे ही लोग खरीद रहे हैं? मैम गोल्ड महंगा हो गया, बट घर में शादी है तो लेना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड ले रहे हैं? हाँ, हमने ईंट पत्थर खरीद के रखे हुए हैं। जो आने वाले समय में बेचेंगे? नो, इन फ्यूचर डिसाइड होगा। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी दिवाली का माहौल सजा हुआ है, हर दुकान पे रौनक देखने को मिल रही है, तो आपने और क्या प्लान किया हुआ है इस दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए? मैम बस शॉपिंग हो रही है, इसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं है हमारी। मतलब जेब पे ही सारा खर्चा? हाँ, इतना नहीं देना कि घर से निकलना मुश्किल हो जाए। तो जितना करना था हमने ऑलरेडी कर लिया है, और बाकी चीजें होंगी तो हैं ही। तो और लोगों के लिए भी दिवाली गिफ्ट्स खरीदे या सिर्फ वाइफ के लिए ही खरीदा है? अभी तो पूरी शॉपिंग वाइफ के लिए है। सब कुछ उन्हीं पे ही निर्भर, सब कुछ उन्हीं पे ही? उन्हीं से संसार है जी। वो भी अकेले आके शॉपिंग कर रहे हैं, किसी को साथ में लेके भी नहीं? मैम थोड़ा टाइम का कंसर्न है, लेडीज काफी टाइम लगाती हैं ऐसा मुझे लगता है, तो मैं जल्दी से सेलेक्ट करता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। सोना नहीं खरीद रहे हो? सोना तो नहीं खरीद रही, मगर रेट तो ऑलमोस्ट हो ही जा रहा है ना। 120 समथिंग हो रहा है, तो अब ऑब्वियसली बजट में ही ढूंढना पड़ेगा ना कुछ तो। सोने चांदी के भाव जो बढ़े हुए हैं, तो सोने में आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है? बहुत सारे उसमें ट्रेंड्स आते हैं ना, जैसे टेम्पल आता है, कुंदन, तो आपका कौन सा फेवरेट? मुझे गोल्ड सिल्वर मिक्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बनवाया रखे हैं, गोल्ड भी है मेरे पास काफ़ी। इस टाइम मोस्टली सेम चीज़ रिपीट होती है, हर डिजाइन। फेस्टिवल से पहले अच्छे आइटम आते हैं, डिफरेंट डिजाइन आते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से दिखा भी पाते हैं। देखो कस्टमर को कम होती है भीड़, रश भी कम होता है, तो वो अच्छे से दिखा पाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा इतना दिखा नहीं पाते, इसलिए मैंने पहले कंप्लीट कर ली। बस आज तो कंगन लिए यहाँ से। अभी तक क्या क्या खरीद लिया है आपने? दिवाली में पर्दे और घर के सारे सोफा के कवर वगैरह, चादरें वगैरह। और ज्वेलरी में क्या क्या ले लिया है? ज्वेलरी में तो काफी कुछ लिया है, पर आज के टाइम में ज्वेलरी पहनना बहुत मुश्किल है, और बहुओं के लिए ले रहे, बेटों की शादी के लिए शॉपिंग हो रही है। तो अभी तक सोने की चीजें नहीं खरीदी है जो भी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं? पर सोने के मुकाबले में ये सबसे बेस्ट है। सोना तो एक वन टाइम पहनेंगे फिर उतार के रख देंगे, पर ये जो चीज़ है लाइफ लॉन्ग लाइफ के लिए है, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले भी हमने पहना था ये, तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसकी गारंटी भी दे रहे हैं ये लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जिस तरीके से सोने के भाव बढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद बजट हिल गया है दिवाली का? बिल्कुल जी बिल्कुल, बजट बिगड़ गया है। ये समझो कि बजट, उस बजट में और काफ़ी शॉपिंग हो सकती है, पर गोल्ड की शॉपिंग नहीं हो सकती, उसके आगे यही अच्छा है हमारा। प्राइस बहुत ना लाइटली है कि ऐसा चीज़ इतनी अच्छी है कि ऐसा नहीं कि वन टाइम पहन के चीज़ ख़राब हो जाए। गोल्ड जैसी पॉलिश है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ऐसा नहीं है कि वन टाइम पहन के ख़राब हो जाएगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ है ये। बस ये है कि कस्टमर आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग की चीज़ें रख रखी हैं हमने। गोल्ड लुक पैटर्न जो आजकल गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड आसमान छू रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी लोगों की इतनी वो बजट है नहीं कि वो गोल्ड ले सके वो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये गोल्ड वाली चीज़ रखी है। चीज़ें हमारे पास और भी हैं, जैसे कुंदन वर्क में है, ये वाले हैं, बट सारे रीजनेबल प्राइस हैं, कम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हाई रेंज हो, वो चीज़ नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। कस्टमर आए आराम से देख के जाएँ, ऐसा लीजिए। हर कोना और हर गली एक कहानी सुना रही है, मिठाई की मिठास से लेके कपड़ों और ज्वेलरी तक।
दिवाली का त्योहार है और इस समय हर कोई चाहता है कि उसका घर अच्छा लगे। लोग अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट लाइट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ऐसी लाइट्स अपने घर में लगाएं ताकि उनका घर बहुत रौनक करे और बहुत जगमगाए। इसीलिए आज हम आए हैं चांदनी चौक के भागीरथ मार्केट में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट्स दिखेंगी, वो भी डिफरेंट तरीके की लाइट। एक बार मैं आपको दिखा दूँ अपने चारों तरफ की किस तरीके की लाइट्स यहाँ पर है, जिससे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और उनको अच्छा लगेगा कि उनको पता लगेगा कि किस तरीके की लाइट्स उनके घर में अच्छी लगेंगी। बात करते हैं और जानते हैं इस बार की जनता का क्या प्लान है इस दिवाली और अपने घर को वो किस तरीके से डेकोरेट करेंगे। तो भैया इस बार क्या डिफरेंट है आपकी दुकान पर? इस बार हमारी दुकान पे डिफरेंट है, ये सारी देखिए डिफरेंट ये हैंगिंग्स हैं सारी, कुछ ये एंटीक में है, कुछ ये मॉडर्न में है, कुछ ये बाहर के लगने के लिए, जैसे ये सारे आपके बैम्बू तरीके में है, जूट के तरीके में है, अलग अलग सारी हैंगिंग्स है। इवन हमारा अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्प्ले है। सबकी अपनी अपनी अलग टेस्ट है, अलग पसंद है। किसी को समझ में आ रहा है बिल्कुल एकदम सिंपलिस्टिक जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, किसी को समझ आ रहा है बिल्कुल जैसे एक्सक्लूसिव जैसे अंदर में दिख रहा है, किसी को समझ में आ रहा है वुडन में, किसी को समझ में आ रहा है एंटीक में। अच्छा खासा माहौल बना हुआ है यहाँ पे और उम्मीद है कि इस साल और भी अच्छा रहेगा। बाजार का क्या माहौल है? बाजार का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, सब माल इंडियन भी है और सब अच्छा खरीदारी हो रही है लोगों की। बहुत खरीदारों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है दुकान से? खरीदारों को दिए हैं हमारे पास, कैंडल दिए हैं, जोते हैं और ये फैंसी झूमर है, गणेश जी हैं, लाइटिंग है, पेड़ ट्री है, बहुत सजावट की, बहुत डेकोरेशन की बहुत आइटम है, झूमर है, मल्टी कलर के बहुत अच्छे आइटम है, सब पसंद आ रहा है। इसमें से लोग क्या ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट भी देते हैं लोग एक दूसरे को, तो गिफ्ट के पर्पज से आपके पास क्या क्या चीजें हैं? गिफ्ट के पर्पज से हमारे पास ये कैंडल पैक है, कैंडल 3 पीस का, और गणेश जी ऐसे के गिफ्ट में चलते हैं ये भी, और ये झूमर बाहर लगे हुए हैं 3 लेयर के, वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। तो रौनक देखने को मिल रही है पूरे बाजार में? बढ़िया रौनक है, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। और क्या क्या नई चीजें लेकर आए हैं इस बार? इस बार क्रिस्टल है हमारे पास, लटकन है, क्रिस्टल लटकन है, और झूमर वगैरह ये है, हैंगिंग है, ओम है, सतिया है, बहुत आइटम है। बाकी आगे लगे हुए हैं कैंडल, बहुत तरह के कैंडल है, थाल है पूजा की। तो कैसी शॉपिंग चल रही है दिवाली की? दिवाली की शॉपिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भीड़ है, तो हम लोग ऑफिस की तरफ से आए हुए हैं। यहाँ पे सारे लोग लाइट्स वगैरह खरीदने हैं। यहाँ घर के लिए लाइट्स खरीद रहे हैं, ऑफिस के लिए? लाइट्स ऑफिस के लिए भी है और घर के लिए, दोनों के लिए खरीद। अभी तक क्या क्या शॉपिंग कर ली है लाइट्स? एक्चुअली हम लोगों ने भी लाइट्स खरीदे हुए हैं, पाइप वाली लाइट्स खरीदे, नॉर्मल लाइट्स, और बाकी झूमर वगैरह देख रहे हैं। कुछ पसंद आ रहा है शॉप से? हाँ, देख रहे हैं, अभी तो जस्ट आए हैं हम लोग, तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं कि क्या बेटर है। बहुत शॉपिंग है, ये मेरे साथ ही शॉपिंग करने आई है। ये घर के लिए, हमारे ऑफिस के ये लोग शॉपिंग कर चुके हैं। आप कह सकते हैं हमने अभी शुरू ही किया है, शुरू में थोड़े बहुत लाइट्स ले, अभी ये डिज़ाइन जो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब आँखों को एकदम नज़र ही नहीं हटती। और सबसे बड़ा बात है कि हम कंफ्यूज है कि क्या ले क्या ना ले, वैरायटी ज़्यादा है और सब एक से एक है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, बट इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। हाँ, एक्चुअल दिवाली का माहौल अभी देखने को मिलता है, और मेरे दोस्त लोग बताते हैं कि यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन है कि आपको जगह नहीं मिलेगी, और लकी कि आपको थोड़ा जगह मिल जा रहा है। माल जो है ना ये वाला सब, जितने भी लड़ियाँ हैं, जितने भी आइटम, सब अच्छी क्वालिटी का है। बाकी अपना अपना पसंद है, जिसको जो पसंद आता है वो लेता है, सारी क्वालिटी अच्छी है। ये इसमें से कौन कौन से आइटम चाइनीज के हैं? मैम ये टोटल एक्चुअली A to Z चाइनीज है जी। लेकिन पहल तो की जा रही है कि स्वदेशी अपनाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ कहीं भी मिलेगा तो ये आपको चाइनीज ही मिलेगा लड़िए। आपने एक भी आइटम अपने पास इंडियन नहीं रखा? नहीं, इंडियन माल बन ही नहीं रहा। अगर कहीं से भी अगर यहाँ बनाएगा भी तो अलग अलग जो लड़ी आएगा, जो केबल ही आएगी, जो चाइनीज ही लड़ी है वो। लोग खरीद रहे हैं ये चाइनीज माल? बिल्कुल खरीद रहे हैं। हो रही है बिक्री अच्छे से? बढ़िया बिक रहा है। तो मैम कैसी चल रही है दिवाली की शॉपिंग? बढ़िया चल रही है मैम। क्या क्या खरीद लिया अभी तक? अभी तो लड़ियाँ और बस पटाखे खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, अभी लड़ियाँ ली है यहाँ से? हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो माल लिया हुआ है, ये तो इंडियन है या चाइनीज, ये नहीं पूछा आपने? नहीं मैम, इंडिया नहीं है मोस्टली, तो इंडियन है या चाइनीज है ये सब? देखिए चाइनीज है। यहाँ पे चल रहा है स्वदेशी अपनाएं और यहाँ पे चाइनीज लड़ियाँ बेची जा रही है।
मैम वैसे तो चाइनीज़ अपनाना नहीं चाहिए, मगर मार्केट में अगर अवेलेबल है तो हमारी मजबूरी है खरीदना। अगर स्वदेशी आ जाएगा तो हम जरूर खरीदेंगे। अगर इंडिया में ये बन रहा है तो हमें कोई है, हम तो लेंगे ही, हमें तो यूज़ ही करना है। तो ये था चांदनी चौक का माहौल दिवाली को लेकर। दिवाली आने को है और यहाँ पे रौनक हमें देखने को मिल रही है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है और वो ये बता रही है कि इस बार की दिवाली उनके लिए कुछ खास है। अगर आपने अभी तक अपनी दिवाली की शॉपिंग शुरू नहीं की है तो जल्दी आइए चांदनी चौक और यहाँ से अपनी दिवाली की शॉपिंग शुरू कीजिए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है और धनतेरस पर हर दूसरी महिला की प्लानिंग हीरा खरीदने की होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पता चला आपने लाखों का खर्च करके हीरे की कोई ज्वेलरी ली और वो लाखों के हीरे की कीमत कौड़ियों में है। क्या आपको पता है कि डायमंड वर्ल्ड में खलबली मची है, क्योंकि एक मशीन है जो ऐसे हीरे बनाती है कि शायद नेचुरल डायमंड भी उसके सामने फीके लगे। अब जैसे कि नेचुरल हीरा सपोज आप 50,000 का लेकर आ रहे हैं, तो ये जो लैब ग्रोन हीरा है आपको 5,000 में मिल जाएगा। तो कैसे जाने कि आप कौन सा हीरा लाए हैं, बताएंगे रवि कपूर जी, जो जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के नॉर्थ जोन के चेयरमैन हैं, साथ ही वो एमडी हैं केस ज्वेल्स के। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ओवर हियर टुडे। सबसे पहले तो असली और नकली हीरे में, या यूं कहें लाइक यू इंसिस्ट ऑलवेज की नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में क्या फर्क है? देखिए, नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड का अगर डिफरेंस हम लोग ढूंढने जाएंगे तो हमको एज सच कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं उसमें। जब हम एक मशीन है, हम मेरे पास में है अपने शोरूम पे भी, दोनों शोरूम्स, तीनों शोरूम्स पे है वो, विच एक्चुअली असेस द डायमंड बाय द अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो। उसमें जैसे ही आप लगाएंगे तो इट कैन डिसाइफर बिटवीन द लैब ग्रोन डायमंड एंड द अर्थ माइन डायमंड। उसमें दिखाता है कि ये लैब ग्रोन है या अर्थ माइन है। बाकी अगर साधारण लूप जो हम लोग ज्वेलर्स जो यूज़ करते हैं, अगर उस लूप से लगा के देखेंगे तो दोनों देखने में आपको बिल्कुल एक से लगेंगे और दोनों के गुण भी आपको एक से लगेंगे। लेकिन रवि जी, जो पता लगा है, जो मतलब रिसर्च और जो रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी, 2 करोड़ की ये मशीन है जो आपका हीरा बना दे रही है, तो फिर असली की अहमियत या नेचुरल की अहमियत क्या रह गई है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 की नहीं, वैसे 4 की है, लेकिन अभी और सस्ती हो सकती है बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स एवरी टाइम। दूसरा यह है कि ये जो आपका जो प्रश्न है कि 15 दिन में, आपने कहा ना शायद 15 दिन में डायमंड बन सकता है, क्या डायमंड, तो वो 15 दिन, हाँ, लैब ग्रोन 15 दिन में बनता है और ये 3 से 5 मिलियन ईयर्स माने 30 लाख साल माने या फिर 50 लाख साल के बीच में बनता है जो अर्थ से है। मशीन से तो कोई भी चीज़ जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो मास प्रोडक्शन के लिए जब भी आप उसे ले जाएंगे तो वो तो किसी भी समय में, और टेक्नोलॉजी आप डेवलप करिएगा तो हो सकता है 15 की जगह 7 दिन में बनने लगेगा सेम प्रोडक्ट। लेकिन इसकी जो कटिंग वगैरह है वो प्रोसेस जो है, दैट प्रोसेस इज लॉन्गर कंपेयर टू व्हाट द मशीन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मशीन तो एक रफ डायमंड निकालेगी, फिर कटिंग वगैरह तो हाथ से ही सारी करनी पड़ती है और अपने कंप्यूटराइज प्रोसेसेस हैं उनके द्वारा कटिंग होती है। जी, लेकिन एक प्रोसेस मैं समझना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए कि जैसे कैसे नेचुरल डायमंड बनता है और कैसे ये लैब ग्रोन डायमंड बनता है, कैसे मशीन बना रही है एक डायमंड को? मशीन में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी वैसे बहुत पुरानी है और 1950s के आसपास एक्चुअली ये डिस्कवर हुआ था कि जैसे अगर हम लोग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें जो ज़मीन से वैसे ये करीब 1.5 किलोमीटर से और ज़्यादा अंदर डेप्थ में डायमंड आता है जो भी है, और जो पुराने जो पेड़ वगैरह जो अर्थक्वेक से जो दब गए थे उनके द्वारा बनता है, कार्बन है सभी को मालूम है। तो वही एक आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर हमने मशीन में क्रिएट किया, हाई प्रेशर और उसके साथ में उसके हाई टेम्परेचर भी डाला और उससे ये 10 दिन और 15 दिन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बना करके डायमंड के रॉक्स बनाते हैं। जी, और लैब ग्रोन में भी जैसे आपने बताया हाई प्रेशर उसमें हमने क्रिएट किया, टेम्परेचर एक जो ऐसा एक एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट किया, आर्टिफिशियली वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो हम लोगों का अर्थ के नीचे जो लाखों साल पहले था। लेकिन ये बताइए कि क्या ये लैब ग्रोन डायमंड
ठीक है मास प्रोडक्शन के लिए हैं, तो क्या ये सिर्फ सस्ते ही हैं या टिकाऊपन भी अगर हम बात करें तो वैसे ही है? क्या इनकी चमक फीकी पड़ सकती है कुछ सालों बाद? देखिए अभी तक तो हम लोगों के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। इनके जो गुण हैं जो लेबोरेटरी में बने हुए हैं उनके गुण सेम हैं, लेकिन जो मेजर जो डिसाइफरिंग है वो इट इज़ बाय द अल्ट्रावायलेट रेस, और इसके अलावा अभी कोई हम लोगों के पास में और मापदंड नहीं है। लेकिन ये भी जो हम लोग बताते हैं, जो मेरे पास मशीन है, बहुत सारे ज्वेलर्स के पास में होगी, उससे आई थिंक विद इन हाफ अ मिनट और मे बी फ्यू सेकंड्स यू कैन डिसाइफर। लेकिन कस्टमर्स को नहीं पता चल सकता है इसमें। कस्टमर को तो देखिए ये है कि ये तो हमारी अपनी सोच है, अपना जो हमारी समझिएगा कि हम कितने ऑनेस्ट हैं इस विषय में, वी हैव टू टेल। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स कहें या लैब ग्रोन डायमंड्स कहें, इनके आने से ये जो एक बाढ़ आ गई है इन डायमंड्स की, क्या इससे जो पारंपरिक ज्वेलरी है, और आप खुद एक पारंपरिक ज्वेलर मतलब आप रहे हैं, आप नेचुरल डायमंड्स ही सेल करते हैं, तो क्या आपके लिए आप इसे एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं या एक ये नए अवसर क्रिएट करेगा? देखिए अवसर तो ये है कि बहुत सस्ता है, और जैसे आप आपने खुद ही शायद बताया था कि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है कंपेयर टू नेचुरल, तो ये सस्ता ही है। और सस्ता भी और भी हो सकता है, टेक्निक और कुछ आएगी या कुछ होगा तो और सस्ता ही होगा, इससे महंगा तो होगा नहीं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू या रीसेल वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोगों का खासतौर से जो इंडियन जो कस्टमर है वो रीसेल वैल्यू अवश्य देखता है किसी भी चीज़ में, वो चाहे छोटा प्रोडक्ट हो, लाख रुपए का हो, 50,000 का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, सब में रीसेल वैल्यू जरूर देखता है कि भाई आज मैंने लिया है तो कितने का रीसेल वैल्यू है। ये अगर जैसे अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं कि भाई और जल्दी जल्दी बन रहा है और ज़्यादा प्रोडक्शन 10 गुना भी हो जाएगा, तो उसका मतलब ये कि इसकी कॉस्ट फिर फाइनली और भी कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। इसमें एक और डिफरेंस मैं समझना चाहती हूँ कि एक बोलते हैं अमेरिकन डायमंड, जर्कन, एक है ये लैब ग्रोन डायमंड, और एक हो गया हमारा नेचुरल डायमंड। तो ये अमेरिकन डायमंड और जर्कन ये क्या हुआ, और लैब ग्रोन तो चलिए बताया कि मशीन में वो बना है तो इसलिए ये लैब ग्रोन डायमंड है, तो उसको आप नकली भी नहीं कह सकते। एक्चुअली इट वाज मेड बाय सिंथेटिक केमिकल से बना हुआ है ये वाला, और इसमें ये सब जो है ना, ये चाहे आप अमेरिकन डायमंड कह लीजिए, चाहे आप उसको सिंथेटिक पीस कह लीजिए, वो तो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो डिफरेंट हैं कंपेयर टू नेचुरल डायमंड। वो तो लूप से भी लगा करके, और बाकी और हम लोग के पास सिंपल टेस्ट हैं उसका वेट करके, उसका वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू नेचुरल डायमंड्स, तो उससे बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। उसकी लॉन्गिविटी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर में बहुत आसानी से स्क्रैचेस आ जाएंगे पहनने से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल ऑन रेगुलर यूज़ चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो ऑल दीज डिफरेंसेस आर देयर, तो उसको तो इससे नहीं कंपैरिजन कर सकते, और उसमें कोई समझने की भी वो नहीं है कि ये लैब ग्रोन है वैसा। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, इंडिया में तो पता ही हमारा ज्वेलरी का क्रेज़ कितना है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो क्या जो इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, इनके लिए क्या मार्केट खुल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में? क्या इनके लिए मार्केट बढ़ी है या वहीं पर ही क्रिएट हो रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड्स ज़्यादा? अभी विभा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अमेरिका है वहाँ से शुरू हुआ था ये कि ऐसे इसको सर्टिफाई करना है। अमेरिका इज़ द बिगेस्ट डायमंड मार्केट इन द वर्ल्ड, और हम लोगों का भी जो डायमंड का एक्सपोर्ट था, हीरो का एक्सपोर्ट, लूज डायमंड का एक्सपोर्ट सबसे अधिक अमेरिकन मार्केट्स को ही था अभी तक, और उसमें से बहुत बड़ा एक हिस्सा वो चला गया है लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर में। और वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स लैब ग्रोन बता करके ही बिकता है, वो बिक रहा है। अब जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ऑफ कोर्स लैब ग्रोन डायमंड हो गए, नेचुरल डायमंड हो गए, इसकी तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब धनतेरस आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सोने की भी चमक क्या इस बार फीकी पड़ेगी, क्योंकि इट्स एट ऑल टाइम हाई, तो या डिमांड उतनी है वैसे ही बाजारों में रौनक रहेगी सोना चांदी को लेकर? नहीं, इम्पैक्ट ऑलरेडी है सेल पे, और हल्की हल्की चीज़ें तो बेच पा रहे हैं। हेवी आइटम्स या थोड़े भी मतलब है तो वो तो टोटल अफोर्डेबिलिटी के बाहर निकल जाता है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, जैसे शादियां वगैरह हैं, हम लोगों का एक ट्रेडिशन बना हुआ है, परंपरा है कि शादी पे लड़की को हमें ज्वेलरी देना है, कुछ ना कुछ और करना है उसके लिए। तो उसके हिसाब से भी लोग फिर अपना पुराना ज्वेलरी ला करके उसको रिसाइकिल भी कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं,
और सोना तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस गति से ऊपर जा रहा है कि शायद खाली इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ न रह जाए और हम लोग के ज्वेलर्स के उससे बाहर हो जाए। आने वाले टाइम में सोने का क्या ऐसा ही रिटर्न रहेगा, इतना ही ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, या कहीं स्टेबिलिटी आएगी या फॉल भी आ सकती है? देखिए सोना जो है जो इस समय में बढ़ रहा है वो खाली आई वुड से कि एक इसको इंटरनेशनल करेंसी के रूप में लोग ले रहे हैं। इंटरनेशनल करेंसी ये कि मान लीजिए आज कोई वॉर हो रही है वर्ल्ड में तो उसके ऊपर में जोर आता है। अगर कि कोई अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका का चाइना से टैरिफ की वॉर चल रही है तो सोना बढ़ता है। और दूसरा क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अपने रिजर्व्स में बजाय डॉलर रखने के सोने के रूप में बढ़ोतरी कर रही हैं। इसका बहुत सिंपल रीज़न है कि ओवर द ईयर्स सोने ने अपनी वैल्यू रिटेन करी है। हालांकि यूज़ कुछ भी नहीं है, अगर आप देखें तो ना तो सोने का इंडस्ट्रियल यूज़ है और ना कोई और तरह से कोई लॉकर में ही रखना चाहे बैंक के लॉकर में रहेगा। अब बैंक सेंट्रल बैंक मीन्स जैसे हमारे यहाँ RBI है, हम लोगों ने ही अपना जो स्वर्ण भंडार है उसको 2014 से अगर मैं उसको देखूं तो 450 टन से बढ़ा करके अभी जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ थी तो 725 टन से ऊपर हो गया है हमारा जी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एज ए कंट्री ऑल्सो इंडिया भी धीरे धीरे जो अपना डॉलर्स का जो भंडार था मुद्रा का उसको कन्वर्ट करके हम लोग स्वर्ण के रूप में ला रहे हैं। और इसी तरह के नेचुरल डायमंड्स की भी कभी मतलब ऐसा अप्रिसिएशन हो सकता है, इतना जिस तरह से सोने में हम अप्रिसिएशन देखने को मिलता है हमें? देखिए नेचुरल डायमंड्स में तो दोनों तरह के अप्रिसिएशन है। सबसे पहला तो अप्रिसिएशन है कि जो लेडी पहनेगी उसको अप्रिशिएट करा जाएगा। वैल्यू दूसरा ये है कि माइनिंग तो लिमिटेड है डायमंड्स की भी बहुत, और जितने डेप्थ पे जाके निकाला जाता है, जितने मुश्किलों से निकलता है और कोई नई माइंस इसकी भी डिस्कवर नहीं हो रही है डायमंड की, बहुत बड़ी कही है, कोई ऐसी है नहीं। तो ये डेफिनेट है कि इट विल रिटेन इट्स वैल्यू इन द लॉन्गर रन एंड ऑल्सो विल बिकम मोर एक्सपेंसिव इन द लॉन्गर रन, क्योंकि ये इसकी सप्लाई बहुत बढ़ने वाली नहीं। तो हीरे और सोने की चमक हमेशा ऐसी ही बनी रहे। थैंक यू सो मच रवि जी फॉर गिविंग टाइम टू प्राइम न्यूज़। आज आपने बहुत सारी हमें चीज़ें बताई नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू प्राइम न्यूज़ एंड थैंक्स टू यू। थैंक यू वेरी मच।